हेलो डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जैव विकास। जैव विकास को इवोल्यूशन बोलते हैं। जैव विकास जो है जो सरल सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों में क्रमिक विभिन्नताओं के फलस्वरूप उत्पन्न बहुकोशिकीय जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। यह एक धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आदिकाल से सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवधारियों से आधुनिक जटिल जीवों के उद्विकास को जैव विकास कहते हैं, जिसका प्रतिपादन जो है चार्ल्स डार्विन ने किया है। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक उसी प्रकार से चार्ल्स डार्विन ने भी अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। चार्ल्स डार्विन सन 1859 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। डार्विन निम्न तथ्यों में आधारित हैं। जो डार्विन ने अपने तथ्य आधारित सिद्धांत प्रतिपादित किए उसे डार्विनवाद कहा गया। और डार्विनवाद के निम्न तथ्य जो हैं इस प्रकार से हैं, जैसे पहला आपको दिख रहा है, जीवों में संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होती है। जीवों में संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होती है। एक सीप एक जन्मकाल में 10 लाख अंडे देती है। एक मक्खी के जोड़े से उत्पन्न सभी मक्खियां यदि जीवित रहें तो 1 वर्ष में इतनी मक्खियां उत्पन्न हो जाएंगी कि पृथ्वी चारों ओर से कई फीट मोटी परत से ढक जाएगी। जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता के बावजूद भी इनकी आबादी संतुलित बनी रहती है, क्योंकि अधिकांश जीवधारी वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। मीन्स यह कि जो है जिन संतानों में संतानोत्पत्ति की असीम क्षमता होती है उसमें उतना ही ज़्यादा उनकी संततियों के विकास होने में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनकी उत्पन्न संतति जो होती हैं वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरा पॉइंट है आपका जीवन संघर्ष। प्रकृति में भोजन, आवास, स्थान, ऑक्सीजन आदि की सुविधाओं के स्रोत जो हैं सीमित हैं, इसलिए जीवधारियों की अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष जीवन भर चलता है। जीवन संघर्ष में सफल जीवधारी जीवित रहते हैं, जो असफल हो जाते हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं। जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। सजातीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष जो होता है एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जो आवश्यकताएं, जो आवास, जो स्थान, भोजन आदि को लेकर जो संघर्ष होता है उसे सजातीय संघर्ष कहते हैं। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, या फिर 2 कुत्तों के बीच एक हड्डी को लेकर झगड़ना। अंतरजातीय संघर्ष विभिन्न जातियों के मध्य भोजन एवं भक्षक संबंध, आवास और एक दूसरे के शत्रु होने के कारण जीवन संघर्ष होता है। तीसरा पॉइंट है आपका वातावरणीय संघर्ष। सभी जीवधारी सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि वातावरणीय दशाओं से बचने के लिए भी जीवन संघर्ष करते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप आदि जब आते हैं तो इसमें समस्त जीवधारी, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे जंतु हों, सभी को अपना अपने शरीर को बचाने या अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार के होने वाले या करने वाले संघर्ष को वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। अगले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है विभिन्नताएं तथा इनके अनुवांशिकी। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जुड़वा सदस्यों को छोड़कर 2 सजातीय सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि समरूप जुड़वा सदस्यों को छोड़ करके कोई भी 2 संतानें या सजातीय सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं वंशागत होती हैं। ये लक्षण, ये गुण लाभदायक, हानिकारक तथा निरर्थक भी हो सकते हैं। उसके बाद में डार्विनवाद के सिद्धांत के अगला पॉइंट है आपका योग्यतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन। जीवन संघर्ष में लाभदायक भिन्नता वाले जीवधारी सफल होते हैं,
इस विशेषता को अनुकूलता कहते हैं। जो जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुरूप अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वे शेष नष्ट हो जाते हैं, और जो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वो विकसित हो जाते हैं। यहाँ पर अनुकूलनता किसको कहते हैं, एडाप्टेशन किसको कहते हैं? जब कोई जीवधारी एक वातावरण से निकल कर के दूसरे वातावरण में प्रवेश करता है और वह उस वातावरण में, जिस वातावरण में अब गया है, उसके अनुसार अगर उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, या ऐसी स्थितियों में रहने के लिए शरीर में वो गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह दशा अनुकूलन कहलाती है। जिस किसी भी जीवधारी में अनुकूलता का गुण या अनुकूलन नहीं होता है वो वहाँ पर नष्ट हो जाता है। अगली यहाँ पर हेडिंग देखेंगे, नई जातियों की उत्पत्ति। जीवन संघर्ष एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं। इनसे नई जाति उत्पन्न होती है, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, बिल्ली आदि। अब यहाँ पर देखिए, ये था आपका डार्विनवाद, और इसके बाद जो है आप हमारे ही अगले वीडियो में जो है लैमार्कवाद की वीडियो कंप्लीट की गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैव विकास की, तो जैव विकास आप समझ गए होंगे कि जब शुरुआत में जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, तो उस समय जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई वो सरल एक कोशिकीय थे। उसके बाद धीरे धीरे बहुकोशिकीय, फिर आधुनिक जटिल जीवों का विकास हुआ। यानी कि ये विभिन्नताओं के फलस्वरूप भी नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जब तक विभिन्नताएं दिखती नहीं हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, कोई भी या किसी भी प्रकार की जाति का विकास नहीं हो सकता है। जैसे डार्विन फिंचेस जो है गैलोपैगोस द्वीप समूह पर पाई जाने वाली पक्षियों का समूह था, जो विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिए, क्योंकि कुछ वो शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। तो इसी प्रकार से जब आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुरूप आप परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, तो आपका अस्तित्व बरकरार नहीं रहता है। इसीलिए इसको जो है योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है, और विभिन्नताओं के फलस्वरूप ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर डार्विन ने उन चिड़ियों के या पक्षियों के समूह को या जातियों को डार्विन फिंचेस नाम दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।